दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पड़ोस में चल रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजधानी चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति में अचानक भूचाल सा आ गया है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर काबिज अध्यक्ष एच.एस. लक्की और उनके गुट में जबरदस्त हलचल मच गई है। इस गुट में अब लक्की की कुर्सी को लेकर भी चिंता होने लगी है। हालांकि लक्की और उनके खेमे के नेता अपनी साख के लिए चंडीगढ़ की पड़ोसी पंचकुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन के चुनाव प्रचार में खुद को व्यस्त दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन लक्की विरोधी गुटों में जश्न का माहौल है। चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में पिछले 6 महीने से एक छत्र राज चला रहे एच.एस. लक्की और उनके खेमे के लिए अचानक ये स्थितियां कैसे बन गई हैं? क्या लक्की का लक अब साथ नहीं दे रहा? उनकी कुर्सी को खतरा किससे पैदा हो गया है? आज चंडीगढ़ के इस नई पॉलिटिकल अपडेट पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन के नीचे ही थैंक यू का बटन दबाकर भी आप हमें बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चर्चा पर आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर पिछले 2.5 दशक से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का वर्चस्व कायम था। 2 साल पहले बंसल के ही वर्चस्व में 12 जून 2022 को चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर और प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरमोहिंदर सिंह लक्की को चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन लक्की ने पवन कुमार बंसल की सरपरस्ती में ही बंसल के वर्चस्व को तोड़ने के लिए अपने खेमे को इतना मजबूत कर लिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर पवन कुमार बंसल की टिकट ही कटवा दी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बंसल के धुर विरोधी पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। मनीष तिवारी चुनाव जीत भी गए। इसी के साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर पवन कुमार बंसल के गुट का वर्चस्व खत्म हो गया और पार्टी पर एच.एस. लक्की का एक छत्र राज चलने लगा। 10 साल बाद चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हुई जीत का श्रेय भी लक्की को दिया जाने लगा। तब कहा गया कि लक्की वास्तव में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के लिए लक्की साबित हुए हैं, लेकिन पिछले 5 महीने में लक्की का लक गड़बड़ा गया है। पिछले 22 दिन में ही लक्की और उनके गुट को 2 बड़े झटके लग गए हैं। ताज़ा मामला चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव का है, जिसको लेकर लक्की और उनके खेमे के नेता बेहद मायूस हैं। इस चुनाव में लक्की और उनके गुट को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 महीने पहले तक 2.5 दशक से चंडीगढ़ में कांग्रेस और उसके तमाम अनुषंगिक संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को बैठाते रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के गुट को भी इस बार प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा है। इस चुनाव में चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लक्की गुट से सचिन गालव दावेदार थे, जबकि बंसल गुट का समर्थन प्रीतराज कंग को था। ये दोनों ही अध्यक्ष पद की रेस में पिछड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वार्ड स्तर तक के प्रधान पद के लिए हुए चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव का यदि पूरा रिजल्ट देखा जाए तो इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की का गुट दूसरे नंबर पर और पवन कुमार बंसल का गुट तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन बंसल गुट के लिए बहुत बड़ी राहत और लक्की गुट के लिए बहुत बड़े झटके की बात यह है कि बंसल गुट के जिन कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने पार्टी से बाहर कर दिया था, उनके परिवार की नई पीढ़ी की पार्टी में एंट्री हो गई है। इनमें चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर और बड़े नेता अनवर उल हक के बेटे रियाज उल हक, चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष दीपा दुबे की बेटी माधवी दुबे और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे रवि ठाकुर के भाई लवली ठाकुर के नाम प्रमुख हैं। ये युवा इस चुनाव से राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़े हैं। हालांकि देर सवेर इनको आना तो राजनीति में ही था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने पार्टी में जिस तरह पवन कुमार बंसल के वर्चस्व को खत्म करने के लिए उनके गुट का सफाया किया और इससे जो परिस्थितियां बनी, उसने इन नव युवाओं को राजनीति में कुछ जल्दी उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उदाहरण के तौर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद पर चुनाव जीती माधवी दुबे की उम्र इस समय मात्र 18 साल 7 महीने है। दरअसल कांग्रेस के भीतर एचएस लक्की और उनके गुट के खिलाफ झंडा बुलंद करने के लिए बंसल खेमे के पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं था और ये तथा प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव में जीते अन्य युवा ही भविष्य में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की सियासत के अलंबरदार भी बनेंगे। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की हों या सांसद मनीष तिवारी अथवा पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, ये सब भी चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के ही विभिन्न पदों पर रहने के बाद प्रदेश कांग्रेस और सार्वजनिक राजनीति में अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। लक्की और उनके गुट के लिए परेशानी का सबब सिर्फ ये नहीं है कि बंसल गुट के लोगों की युवा कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर एंट्री हो गई है, बल्कि लक्की और उनके खेमे के लिए टेंशन की बात यह है कि पार्टी में एक नए गुट का बड़ी मजबूती के साथ उदय हो गया है। यह है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी का गुट। गाबी भी चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि गाबी का गुट 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही आकार ले रहा था। तब बंसल गुट की तरफ से लक्की के विरोध के बीच बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों का एक खेमा नाराज होकर घर बैठ गया था। उनका आरोप था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और उनके गुट से जुड़े नेता उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी तब युवा कांग्रेसियों के इस असंतुष्ट गुट का नेतृत्व कर रहे थे। गाबी ने उस समय असंतुष्ट युवा कांग्रेसियों के एक बड़े सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा कर दी थी। तब सांसद का चुनाव लड़ रहे मनीष तिवारी ने खुद इस गाबी गुट के पास जाकर उसकी नाराजगी को ठंडा किया था और फिर गाबी गुट मनीष तिवारी के साथ चुनाव में लग गया था। यही कारण है कि अब जब चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में गाबी गुट ने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो सांसद मनीष तिवारी युवा कांग्रेस के चुनाव में न्यूट्रल बने रहे और प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में गाबी गुट ने पहली पोजीशन हासिल करके सबको चौंका दिया। चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद की दौड़ में गाबी गुट के दीपक लुबाना ने लक्की के अलावा बंसल गुट को भी पछाड़ दिया। गाबी गुट ने प्रदेश महासचिव की 15 सीटों में से 9 सीटें भी हासिल कर ली। 5 जिलाध्यक्षों में से 4 जिलाध्यक्ष भी गाबी गुट के ही जीते हैं। लक्की गुट को युवा कांग्रेस के चुनाव में इस तरह की हार और गाबी गुट के ऐसे प्रदर्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब जिस तरह गाबी गुट ने युवा कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम किया है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि ये गुट भविष्य में एचएस लक्की की कुर्सी के लिए भी खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लक्की का तिलिस्म इस कदर फीका पड़ गया है कि इसी महीने यानी 5 सितंबर को हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव में एनएसयूआई की भी शर्मनाक हार हो गई। लक्की के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीतने का जश्न मनाने वाली चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका था। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के समय एनएसयूआई के चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिकंदर बूरा लक्की के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इस्तीफा देकर चले गए थे और एनएसयूआई के बागी उम्मीदवार अनुराग दलाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवार को चौथे स्थान पर धकेलकर शानदार जीत दर्ज करते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। ऐसे में प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में मिली हार ने लक्की और उनके गुट को 22 दिन में अब दूसरा बड़ा झटका दे दिया है। इससे लक्की विरोधी गुटों में खुशी का माहौल है। अब एचएस लक्की अपने गुट के नेताओं को लेकर पड़ोस की पंचकुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने अपने गुट के कई नेताओं को पंचकुला में कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है, ताकि अगर चंद्रमोहन पंचकुला में चुनाव जीत गए तो चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव में लक्की के लक
और चुनावी प्रबंधन वाली जो छवि बनी थी उसे चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में फिर से चमकाकर हालिया दोनों बड़े झटकों के असर को कम किया जा सके। इसलिए चंडीगढ़ की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले अब पंचकुला के विधानसभा चुनाव पर भी नजर लगाए हुए हैं। हमारी भी नज़र चंडीगढ़ के हर महत्वपूर्ण राजनीतिक डेवलपमेंट पर रहती है। एक नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।